इस वक्त हम घटना स्थल पर हैं। आइए हम बात कर रहे हैं ओबी कंपनियों का जो लगातार शोषण किया जा रहा है मजदूरों को, उसको लेकर विनोद सिंह कुरबंशी जी से, जो कि मजदूर संघ के रीजनल सचिव भी हैं, जनता मजदूर संघ के रीजनल सचिव भी हैं ये। आइए बात करते हैं भैया। एक चीज़ यहाँ पर देखा जाता है, ओबी कंपनियाँ चाहे जहाँ पर भी हम जाएं, एक तरीके से लगातार सुनने को मिलता है कि मजदूरों का हर तरीके से शोषण ही कर रही हैं। इस चीज़ को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? देखिए, मेरी आदत है थोड़ा कड़वा बोलने की, और मैं कड़वा बोल देता हूँ तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है। ओबी कंपनियों का शोषण केवल नेताओं की वजह से हो रहा है, और बहुत गणमान्य व्यक्ति हम जैसे, मैं अपना नाम जरूर लेना चाहूँगा इसलिए क्योंकि हम कहना ठीक है, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम लूँगा तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन सत्य ये है कि नेता ये भूल गए हैं कि इन वर्करों के दम पर ही नेता हैं। ये भूल गए हैं कि इन वर्करों के दम पर ही आपका एक सम्मान बचा है, और आप जो भी राजनीति करते हैं वो अपने लोगों के लिए करते हैं, इन कंपनियों के लिए नहीं करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो भी यहाँ नेतागिरी कर रहा है वो कंपनी का चाय पीने में परेशान है। जैसे अभी आपने देखा, आपके सामने सारी घटना घटित हुई, और भी कई नेता आए हैं, देख रहे हैं। वो केवल इस डेड बॉडी को उठाने के चक्कर में हैं कि जल्दी से उठ जाए। हम लोगों ने एक दूसरे से इशारों में बात किया, सब समझ गए, हम लोगों ने रोका, और आज पहली बार 15 लाख रुपए इस वर्कर को मिलने जा रहा है। 1 लाख रुपए कैश की बात हुई, उसमें भी बीच बचाव की बातें हो रही हैं कि कम देना पड़े, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि 1 लाख लिए बगैर हम लोग नहीं मानेंगे। उसके बाद 6.5 लाख रुपए इनको और मिलेगा, जो एनसीएल के द्वारा इनके लाइफ के अनुसार गवर्नमेंट का मजदूर को मिलता है, वो 6.5 लाख रुपये और मिलेंगे। और शोषण जो शब्द आपने कहा है वो केवल एनसीएल के मिली भगत से होता है। इसका प्रमुख कारण केवल एनसीएल की मिली भगत है, और एनसीएल के जितने भी मैनेजमेंट के हैं, आप देखिए यहाँ सेफ्टी की बात हो रही है, जरा आप अपने कैमरे को घुमाइए, ये सेफ्टी है, ये डंपिंग है इनकी। ये डंपिंग ऐसी है कि अगर गाड़ी बैक करेगा तो वो गिरेगा ही, गाड़ी बैक करेगा तो कहीं ना कहीं बेचारे को कोई ना कोई परेशानी होगी ही। ये जो घटना घटी है ये डंपिंग का सही रूप न होने की वजह से घटी है। अगर डंपिंग बराबर होती, सही होती, जगह होती, तो आज हमारे एक भाई की मौत नहीं होती। जगह ही नहीं है, दूसरा डाला उठाया, वो जाके दूसरी गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी टेपर हो गई। जो भी यहाँ के सेफ्टी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनसीएल के और बीजीआर कंपनी के हैं, ये मिली भगत करके अपना काम चला रहे हैं, और उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन मरता है कौन जीता है। वो जुआ खेल रहे हैं कि चलो मर गया तो 2-4-10 लाख रुपए दे के निपटाने की कोशिश करेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे लड़के आ जाते हैं और लोगों का सपोर्ट रहता है तो 15 लाख देना पड़ता है। अब ये रात भर सोएंगे नहीं कि हमको 15 लाख रुपए देना पड़ा। अब क्या बोल सकते हैं। एक चीज़ और भी है, जैसा कि आपने कहा, यह देखा जा रहा है कि मजदूर इसके पहले यहाँ पर आवाज़ उठाए थे अपने पेमेंट को लेकर, और जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद ही मजदूरों का पूरी तरीके से पेमेंट देने की कंपनियाँ सोचती हैं, वरना 2 महीने 3 महीने तक की पेमेंट यहाँ के मजदूरों से भी हमारी बात हुई, उन रोकी जाती है लगातार, और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और सिंगरौली ज़िला है, यहाँ पे सभी अधिकारियों का भी जो है दौरा बना रहता है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी, जनप्रतिनिधियों का भी। तो क्या ये माना जा सकता है कि यहाँ का जो मजदूर है वो सिर्फ राजनीति का शिकार है? नहीं, मैं यहाँ मजदूरों को भी दोष दूंगा, इसलिए कि ये अपने स्वार्थ में कम समय में ज़्यादा लालच की वजह से सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये 3 साल 4 साल जो भी काम होता है उसमें शोषण होते हैं। लास्ट में जब 2005 दिन 10 दिन बचता है तो किसी ऐसे नेता को बुलाएंगे कि वो आए, किसी तरह झगड़ा करे, फसाद करे, मतलब एक तरह से लाश हाथ में देते हैं कि साहब कुछ दिलवा दो। इनको शुरू से एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, और चुनाव करके इनको समय समय पर अपनी मांगों को उस व्यक्ति से कंपनी के द्वारा रखवा के लेते रहना चाहिए, ताकि ये बचे ही ना। पहला तो मैं इन मजदूरों को ही दोषी दूंगा। दूसरी चीज़, जितने भी अधिकारी हैं, जैसे आपने कहा कि आते रहते हैं, प्रशासनिक आते रहते हैं, वो प्रशासन की नज़र में नहीं रहती। मैं प्रशासन को कभी दोष नहीं देता हूँ,
क्यों? क्योंकि प्रशासन का कोई काम NCL के खदान में आके देखने का नहीं है। कोई घटना घटेगी, प्रशासन को बुलाया जाएगा, वो आएगी। प्रशासन का कोई रोल नहीं होता है इनके सेफ्टी, क्योंकि प्रशासन हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि कम संख्या में है, उनके एक सिपाही के पास 500 लोग और बीट पड़ी हुई हैं। मैं प्रशासन को दोष नहीं देता, हाँ NCL मैनेजमेंट और काम करने वाली OB कंपनियों का दोष मैं ज़रूर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं। आप गौर से देखिए, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उसके मेरे ख्याल से कोई कागजात नहीं होंगे। उसके बाद जो मेरा अंदेशा है कि उस गाड़ी का कोई भी सिस्टम सही नहीं है। माइंस में न उसके पास सीट बेल्ट है, न लाइट की व्यवस्था है, न उसमें, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। बताया गया DL भी नहीं है उस ड्राइवर के पास। मैं आपको बता दूं, यहाँ के मजदूर जो काम कर रहे हैं, अच्छे लोग, तो जो अच्छा है, मेहनती है, वो अपनी आवाज़ उठाएगा। उसकी आवाज़ को दबाना है तो दबाना है तो किनको बुलाना है? बगैर लाइसेंस वालों को बुलाना है। जिसको गाड़ी नहीं चलाने आता उसको बुलाना है। क्योंकि जो आदमी सही है, जो उसको जानकारी है, लाइसेंस है, हर चीज़ है, वो तो कहीं ना कहीं अपनी मांग मांगेगा। लेकिन जिसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उसको तो यह है कि चलो जो मिला है मिलने दो। तो ये वैसे लोगों का चुनाव करते हैं कि उसका कोई कागज़ न रहे, लेकिन वो बोले नहीं। हम चाहे उसको 10 रुपये दें, चाहे 50 रुपये दें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी हम विनोद सिंह जी से जुड़े, जो कि शुरू से, घटना के शुरुआत से ही मजदूरों के साथ लगातार बने हुए हैं और पीड़ित परिवार को भी लगातार न्याय दिलाने के लिए वो बने हुए हैं और अंततः उन्होंने इस घटना को एक क्रम तक पहुंचाया। अब देखना यह है कि हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी दिखाया है, सारी चीज़ों को लेकर दिखाया है। NCL प्रबंधन की आंखें खुलती हैं या फिर मजदूरों को इसी तरीके से झेलना पड़ता है। कैमरामैन अतीश के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। मैं समस्त मोरबा वासियों से आग्रह करूंगा, कोरोना के वर्तमान में बढ़ते हुए केसेस हम सबकी चिंता का विषय है। अपने दुकान में, अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी जाएं, डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ को धोना, इन सब चीज़ों का पालन करें। एक दूसरे का सपोर्ट करें। निश्चित रूप से इस वैक्सीनेशन के दौर के बाद भी संक्रमण को रोकने में ये 3 चीज़ें कारगर हैं और इसको फैलने से रोकें। सावधानी करेंगे, सभी जीतेंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। आपके शहर, आपके बैढ़न में निरंतर 60 वर्षों से आपकी सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है। साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड, बेलौजी, बैढ़न, मध्य प्रदेश। और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07805355408, 8878693093। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।